जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित कुंडलपुर नगरी शहीद स्मारक गोल बाजार में 2 से 7 फरवरी 2025 तक श्री कुंद कुंद काहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट एवं श्री कुंद कुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन के मनभावन दृश्य। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं वीतराग जिन धर्म के मंगल प्रभावना योग में स्थापित आचार्य कुंद कुंद दिगंबर जैन वीतराग विज्ञान मंडल जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित कुंडलपुर नगरी शहीद स्मारक गोल बाजार में श्री कुंद कुंद काहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट एवं श्री कुंद कुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में 2 से 7 फरवरी 2025 तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई। सखिया खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार, सखिया खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार। गर्भ कल्याणक हुआ प्रभु का ले लिया गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार। कैसी पावन शुभ घड़ी आए, हर मन दे आनंद दिखाए। जग पाला पले माँ के गर्भ में, सारे जग में खुशियाँ छाई। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज संस्कार धानी में आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का द्वितीय दिवस है गर्भ कल्याणक महोत्सव। महावीर प्रभु का ये सुंदर सा आयोजन सकल जैन समाज के साथ में वीतराग विज्ञान मंडल और जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में किया जा रहा है। पूरे विश्व से हजारों की संख्या में साधर्मी संस्कार धानी पधारे हैं। आज गर्भ कल्याणक की खुशियाँ मनाएंगे हम इंद्र सभा और राज्यसभा में। तो चलिए चलते हैं कुंडलपुर नगरी में, जहां पर आराधना करेंगे, जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे और बाल तीर्थंकर महावीर प्रभु के मंगल अगवानी के लिए गर्भ कल्याणक महोत्सव का आनंद लेंगे। तो चलिए संस्कार धानी के गोल बाजार स्थित कुंडलपुर में, जहां हम वीर प्रभु का मंगल महोत्सव मनाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। महारानी त्रिशला अष्ट देवियों सहित राज दरबार में पधारती हैं और महाराजा सिद्धार्थ को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। अष्ट देवियों सहित राज दरबार में आने का क्या कारण है? आज रात्रि में मैंने पिछले पहर में अद्भुत स्वप्न देखे। ऐसे स्वप्न आज तक नहीं देखे। इन स्वप्नों का फल क्या होगा, ये मुझे आनंद और आश्चर्य से हो रहा है। आपने रात्रि को कौन से स्वप्न देखे हैं? मैं भी सुनने को आतुर हो रहा हूँ। चिली रयन में हम स्वप्न 16 देखिया, गज बैल सिंह सुदे भी कमला हवन करता पे किया। सुचंद पूरण सूर्य सुभिरण कलश दो, युग मीन सरवर कमल युत सिंगा, कमल युत सागर तु सिंहासन मलो। रमणी के स्वर्ग विमान उतरत, नाम भवन सुहावतो। अरुरत्न राशि कांति पूर्ण, पूर्ण अग्नि धूम न पावतो। महारानी त्रिशला को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए महाराज सिद्धार्थ प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर राज दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में तुम्हारी कुक्षी में 24वें तीर्थंकर अवतरित हो चुके हैं।
अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के समान युक्त, पुष्पों जैसा सुकोमल, चंद्रमा जैसा शीतल तथा सूर्य के समान अज्ञान अंधकार का नाशक होगा। वह सम्यक मति श्रुत अवधि ज्ञान युक्त एवं रत्न राशि के समान दीप्तिवान, धूम रहित अग्नि शिखा के समान उज्ज्वल होगा। गजरावत दिव्य मेघ समगर्जित सुरवर धवल वर्ण अति मनोहर, मदमस्त चाल वाला रूप अनुपम, गंभीर, निर्भय व अतुल्य बल का धारी है। हे प्रिय, आपका पुत्र भी अनुपमेय सौंदर्य संपन्न, गंभीर ज्ञानोदधि समान जगतारक व मुक्ति मार्ग का प्रदर्शक होगा। उन्नत कंधों वाला वृषभ जिस तरह बहुत भार को भी सहज उठा लेता है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी भरत क्षेत्र के जीवों को प्रत्येक वस्तु स्वातंत्र जैन सिद्धांतों का परिचय कराकर उन्हें निर्भर करेगा। अगले क्रम में इंद्र इंद्राणियों में तत्व चर्चा हो रही है और इंद्रगढ़ इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का क्या स्थान है? जगत में जैसा कहते हैं कि कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा में पग पग पर अर्थात पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ की आवश्यक है। वस्तु के स्वरूप का विचार करने से ये मन विश्राम पाता है और उसी काल में आत्म वस्तु का ग्रहण करने से आत्मानुभव हो जाता है। तो सर्वार सिद्धि देव निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। महामुनि राज भी सुपयोग काल में तत्व चिंतन करते हैं। आगामी भविष्य में भरत क्षेत्र में जब तीर्थंकर नहीं रहेंगे, तब पंचम काल के अंत तक जिन धर्म कैसे टिकेगा? हे आराधिका, आगामी पंचम काल में शास्त्र रूपी दीपक से भव्य जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। हे आराधक, मेरा मन तो तत्व निर्णय में लगता नहीं है, बाकी पूजनादि में कितने भी समय बैठा लो। तत्व विचार निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। परंतु तुम स्वयं तो मेहनत रहना चाहती हो और अपना दोष कर्मादि को लगाती हो, लेकिन जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। इसके बाद अष्टकुमारियों द्वारा भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि के मध्य अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। हेरी सखियाओ जी, मंगल गीत गाओ जी, बाल प्रभु गर्भ में पधारा जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। हेरी सखियाओ जी, मंगल गीत गाओ जी, बाल प्रभु गर्भ में पधारा जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। इधर स्वर्ग में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। वहीं सभी इंद्र इंद्राणियां तत्व चर्चा कर रहे हैं। इस बीच शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र कुंडलपुर में महाराज सिद्धार्थ के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं, जिससे दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। हे देव, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं एवं उन्हें तीर्थंकर क्यों कहते हैं? धर्म तीर्थ अर्थात रत्नात्रय धर्म रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश उनकी दिव्यध्वनि द्वारा होता है, इसलिए वह धर्म रूपी तीर्थ प्रवर्तक होने से तीर्थंकर कहलाते हैं। काल चक्र के दुखमा सुखमा कालखंड में एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 तीर्थंकर होते हैं। ऐसी योग्यता वाले जीव 24 ही होते हैं। तत्व रस के यद्यपि तीर्थंकर, इंद्र, चक्रवर्ती ये पुण्य प्रकृतियां हैं जो कि सम्यक दृष्टि जीवों को ही बनती हैं। हे तत्वज्ञ देव, सभी सम्यक दृष्टियों को यह उत्कृष्ट शुभ भाव क्यों नहीं होता? 16 कारण भावना तो सभी भा सकते हैं। हाँ, क्योंकि 16 कारण भावना वाले जीव तीर्थ। सुनो चिंतनशीले, यही तो प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र योग्यता का रहस्य है।
सभी सम्यक दृष्टियों को गुणस्थान के अनुसार मिथ्यात्व और अंतानुबंधी कषायों का अभाव एक समान होता है। नगरी में माता त्रिशला देवी के गर्भ में अवतरित हो चुका है। अब पुनः वर्षों बाद भरत क्षेत्र की वसुधा इन 24वें तीर्थंकर के निमित्त से धन्य होगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गर्भ कल्याणक की पूजा अर्चना कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। सुषेणा गर्भावतरिताय श्री संभव देवाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। शीतलनाथाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। तेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तेभ्यो जयमाला अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अब समय आया शास्त्र स्वाध्याय का, जिसमें विद्वान ने शास्त्र वाचन कर सभी को कृतार्थ किया। श्रावक शब्द के तीनों अक्षरों को अलग अलग करके व्युत्पत्ति करते हैं। कसरा से जो श्रद्धावान हो, वा से जो विवेकवान हो, और का से जो क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं। इन तीनों के बीच में कौन है? श्रावक। इनमें बीच में कौन है? वह विवेक। क्या है बीच में? इसका मतलब क्या कि विवेक श्रद्धा में भी चाहिए और विवेक क्रिया में भी चाहिए। बीच में है, इसका दोनों तरफ असर होना चाहिए। अगर बिना विवेक की श्रद्धा होगी तो वो अंधविश्वास ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। इसी क्रम में द्वितीय विद्वान ने शास्त्र वाचन के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। जैन आध्यात्म में, जैन संस्कृति में, जैन धर्म में भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद उनको याद किया जाता है। ये उनकी महत्ता को बताने के लिए बहुत समर्थ श्लोक है। इस समय सा ग्रंथ में वैसे तो 9 अधिकार हैं, लेकिन अपन जो है पहला ही जो पूर्व रंग अधिकार है उसमें एक श्लोक है जो गाथा 12 के बाद में आया है। इस श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में जो है वास्तव में निश्चय नय और व्यवहार नय, दोनों नयों की उपादेयता बताई है। अगले क्रम में जैन उपासकों द्वारा ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के मध्य कुंडलपुर नगरी से श्री महावीर स्वामी दिगंबर जिनालय धर्मायतन तक भव्य घट यात्रा निकाली गई। इस बीच रथों पर सवार सौभाग्यशाली परिवार, मंगल कलश लिए श्राविकाएं और नाचते झूमते श्रद्धालुगण समारोह स्थल पहुँचे, जहाँ वेदी शुद्धि का कार्यक्रम किया गया। भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की हो रही जय जयकार, भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की हो रही जय जयकार, भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। वेदी शुद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल कलशों के पवित्र जल से मंडल जी एवं वेदी शुद्धि एवं पांडाल शुद्धि आदि की क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया गया। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार, करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के।
से अभिमंत्रित करके वेदी शुद्धि करते हैं। गुणीजनों के संग मिल सारे ध्यान प्रभु का धरते हैं। इस पावन अवसर पे हो रही, इस पावन अवसर पर हो रही प्रभु की जय जयकार। इसके पश्चात गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार माताजी एवं देवियों में तत्व चर्चा हो रही थी। वहीं माता के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियां माता को स्नान एवं श्रृंगार आदि कराती हैं। हे माता, किससे सावधान रहना चाहिए? दुष्ट पुरुष चाहे कितना भी सरल और मिष्टवादी क्यों ना हो, उससे सावधान रहना चाहिए। अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ। अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को मिलकर सजाना है। ओ, आज माता को मिलकर सजाना है। जल माता थारी परिणति माता थारी परिणति आसंग चर्चा आयोजन वचनों सार माता संग चर्चा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं सभी विशिष्ट जनों ने पत्रिका का विमोचन किया। सभी अतिथियों से स्वप्निल जी आगे जाए। बम्बई, रतलाम, सब जगह के साधर्मी यहाँ पधारे हुए हैं। उन सभी की उपस्थिति में हम यहाँ विमोचन कर रहे हैं। जैन शासन की मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद। समापन बेला में ज्ञानायतन के बच्चों ने आत्मबोध नाटकीय मंचन से सभी का मन मोह लिया। कोई रोगी सदा ही रहता, चाहे योग करे जी भर के। ये बात नहीं साधारण है, निश्चित इसका कुछ कारण है। ये कारण पता लगाऊंगा, क्या भेद है वो सुलझाऊंगा। का कोई मारे केवल एक ही, पर जग का न्याय करे क्या, फांसी तो एक ही होगी। पायल वाला मार्केट में जिन मंदिर का पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ था और 25 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आज हम नए जिन मंदिर के निर्माण के लिए पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे पूज्य पिताजी श्री नेमीचंद जी जैन का उद्देश्य था कि एक नया जिन मंदिर का निर्माण हो, जो आज हम लोगों ने उनके सपनों को पूर्ण किया।